आते हैं। आप क्या समझते हैं ये खान साहब ने ये जो अपनी बात की आखिरी जाके अपने सो कॉल्ड लॉन्ग मार्च में, अब इस पे हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है और खान साहब के पास क्या ऑप्शन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, मैं आपको थोड़ी सी एक मिसाल दे दूं तो आप गुस्ताखी नहीं समझेंगे। इरशाद इरशाद इरशाद। जो बज़ाहिर ज़ीरक सियासतदान है, 40 साल से इस मुल्क पर मुसल्लत है, उन्होंने सबकी सियासत दफन कर दी है इस ऐलान पे कि मैं असम्बलियाँ तहलील करने लगूँ। मैं लफ्ज़ कहा है दफन। एक फिल्म थी बहुत पुरानी, देखी थी मैं, अब तो खैर 15 साल से कोई फिल्म नहीं देखी। एक फैक्ट्री चलती हुई बंद हो जाती है, जाम हो जाती है, एक इंजीनियर को बुलाया जाता है। इंजीनियर साहब आते हैं, वो देखते हैं तो कहते हैं हथौड़ी लेकर आओ। वो हथौड़ी लेके आ जाती है इंतजामिया, वो देख के हथौड़ी लगाते हैं तो मशीन चल पड़ती है फैक्ट्री। तो वो कहते हैं, उस दौर में कुछ 30-40 साल पुरानी बात है, कि 1000 रुपया। उसने कहा 1 हथौड़ी मारने का 1000? उसने कहा नहीं, हथौड़ी मारने का 1 रुपया। किस जगह पे मारनी थी? 1999 उस चीज के। अब देखें, ये बुलंद व बाले दावे करती रही सारी अपोजिशन के आज इतना दलेर है इमरान खान बहादुर, केपी के और असम्बली तोड़े। उसने तोड़ के इनका नाक तोड़ दिया। अब किस खूबसूरती से इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। 3 नवंबर को उन पर कातलाना हमला होता है जिनमें गोलियां लगती हैं और जिंदगी मौजजाना तौर पर शख्सियत अल्लाह ताला अपने रब्बुल इज़्ज़त के सदके, क्योंकि मौत का वक्त बचा लेते हैं इमरान खान को। इन्होंने तो समझा था हमला कराने वालों ने कि इमरान खान किस्सा माजी हो जाएगा। अब वो पूरे पाकिस्तान से लाखों लोग ले जाते हैं इस्लामाबाद। अब हुकूमत की क्या प्लानिंग थी? इनकी सफ़ों में मातम बिछा हुआ है। अपनी 2 मुस्लिम लीग नून के लीडरों से बात हुई है, कहते साड़ी तो सियासी दफन हो गई, हमारी सियासत दफन कर दी इस शख्स ने। मैं आपको ये मुस्लिम लीग नून के, आप भी उन लोगों को जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हमारे लिए वो भी कहा, कहता यार हमें तो मार गया। कहता हमारा ख्याल था कि इमरान खान पिंडी जाएं, इसलिए हमने कोई चुप रहे, तो पिंडी से ये इस्लामाबाद जाएंगे, हमने कंटेनर खड़े किए हुए थे और पर कि तो अदारे और इमरान खान का तसादम होगा तो हमें मौका मिल जाएगा, या तीसरी ताकत आखिरी जान तक ना कोशिश करती रही कि उसकी मजीद टाइम मिल जाए। कहते जब इन्होंने लॉन्ग मार्च में पिंडी जाने की बजाय असम्बली तहलील का किया, उसी वक्त यूरोप किए हुए टूर ने उसने कहा जालिमो तुझसे मेरी सियासत मरवा दी, तुम्हें ये इतना पता ही नहीं चला, तुम्हारे पास आई भी किस लिए थी? कि इमरान खान ने यह फैसला करके असम्बलियाँ तहलील करके उसके बाद का बाज आईनी माहिरीन कहते हैं परवेज लाई ही वज़ीर आला रहेंगे। अब काजी साहब दे दे, मुस्लिम लीग नून के 10 एमपीए, मुस्लिम लीग नून के 10 एमपीए ने असद उमर के जरिए इमरान खान से राब्ते करने की कोशिश की है कि हम इस गंद से निकालें। वो तो इनकी अपनी पार्टी अपने नहीं, क्योंकि ये इलेक्शन साल का शुरू हो गया कमो बेश। ये नहीं, ये एक मिनट दोबारा मुझे बताएं कि 10 लोग जो हैं वो क्या वो मुस्लिम लीग नून में फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है, बस अगर ताकतवर हल्के पीछे हो गए, जिस तरह वो कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। उस पर एक खुफिया मीटिंग हो गई है, इसलिए नहीं कर रहे कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद वो नहल हो जाते हैं। इस पर पीटीआई को अप्रोच की जा रही है कि हम 10 लोग, ये तो कह रहे हैं ना अदम एतमाद लाएंगे, ये अपने लोग संभाल लें तो समझे ये समुद्र में गिरने से बच गए। दलदल में इतने आ चुके हैं। और दूसरी बात, इमरान खान ने एक तुर्क का और पता रखा। लोग समझ रहे हैं कि इमरान खान का असम्बली का तहलील करने का ऐलान तुर्क का आखिरी पत्ता बड़ा खौफनाक है, उसका बदन कोई नहीं उठा सकेगा। पिछले 6 महीने में चार्टर्ड प्लेन से कितने अरबों डॉलर गए, ये कहानी फिर सही नहीं। ये इमरान खान का तुर्क का पता है, ये खबर से अलग बात कर रहे हैं आप। ये खबर से अलग बात करते हैं। इमरान खान के पास बहुत चीज़ें हैं। इमरान खान ये नून लीग कह रही है ना, मुझे बता दें कि हम अदम एतमाद लाएंगे, 100 दफ़ा लाएं, ये आईनी और कानूनी हक है, लानी भी चाहिए। अगर वो असम्बली तहलील करते हैं, ये उसका आईनी और कानूनी हक है,
जो असम्बली में अक्सरियत पैदा करेगा आइन और कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए, मावरा आइन कुछ नहीं होना चाहिए। आज अचानक अता तारड़ सब हमारे दोस्त हैं, क्यों इतने सीख पा थे? बादी में ये कहते रहे कि आज सुनाऊं कुछ आपको शॉर्ट उनके? अगर शॉर्ट सुना है तो मैं बहुत आपको ममनून बहुत हूं। बहुत सुनाएं जी, जरा क्या है सीरीज है, अब क्या है, जितना है सुनाएं। बड़ी आसान है, इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपीके असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। डिसॉल्व करें पंजाब को और केपीके को, हम दूसरे दिन नेशनल असेंबली डिसॉल्व करते हैं। इमरान खान साहब को हमने कई दफा कहा है कि अगर आप वाकई इंतखाबात करना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें, तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। मैं गवर्नमेंट में हो के मैं इनको कहता हूं कि आप ये 125 इस्तीफे मंजूर कराएं और केपीके और पंजाब असेंबली तोड़ दें, तो इलेक्शन अर्ली करवा लें। अब तो लड़ाई तो कोई बात ही नहीं रही, जब इधर भी मान गए उधर भी मान गए। कादी साहब आप बड़े गहरे आदमी हो, तुराब आपने मेरे से ये शॉर्ट्स पाए रखे। इसके बाद मरियम नवाज साहबा जो असल अमलन पीपल्स पार्टी नून लीग की अगली सदर होंगी, मरियम नवाज साहबा मोहतरमा सदर होंगी। राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त फ्रंट पे सबसे ज्यादा खेल रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर है, ठीक है। एहसन इकबाल साहब भी मुस्लिम लीग के फेस हैं। लतीफ खोसा साहब भी आईनी माहिर है, कानूनी माहिर है। कल परसों भी किसी और प्रोग्राम में भी वो कह रहे थे, फिर कोई जवाब ही नहीं रहता। अब इसके बाद अगर वो असम्बली तहलील होती हैं, देखिए जुबान ही होती है, थूक के कोई नहीं चाटता, जुबान ही होती है जिससे हम फिर जाते हैं। नहीं नहीं काई साहब, अच्छा। ये अब ना, पहले कहते थे सियाको सबाक से हटके मेरा बयान किया गया, अब ये कहां भागेंगे? डू यू नो कि 567 गालबन है, कितने खरब का इलेक्शन होगा? 64%। देखिए कादी साहब ये नहीं मुमकिन। अच्छा, ये अब दोबारा कोई राणा साहब ने दोबारा जो हालिया और ताज़ा शाट सुनाए। कौमी असेंबली तो अगर तहरीर होनी होती तो वो आज से 8 माह पहले हो जाती, वो तो नहीं हो। सिंध असेंबली वो किसी कीमत पे जो है वो असेंबली तहरीर नहीं करें, बलोचिस्तान नहीं करेंगे, पंजाब नहीं हो सकेगी। उसकी वजह ये है कि अदम एतमाद की तहरीक आ, केपीके नहीं हो सकेगी, लेकिन एतमाद की तहरीक आ जाएगी, तो ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे। तो जी असेंबली तोड़ने से तो गए हम, या आप कह ही रहे थे कैसे भागेंगे, वो तो भाग गए हैं। नहीं नहीं कादी साहब, मर्द की जुबान होती है। ओहो, बच्चियों के जो रिश्ते होते हैं ना, वो लिख पढ़त नहीं होती इन राइटिंग। बेटे बेटी का हम रिश्ता करते हैं, किन लोगों की औरतें सेहत की बात कादी साहब, राना हम तो यूं टर्न लेते हैं। अच्छे खासे मर्द हैं, मरियम नवाज का है, आप इनको इस तरह हमें गलत झूठा नहीं कहना चाहिए। मैं झूठा नहीं कह रहा, इनके पास भागने की जगह नहीं। अब ये किस बात से मुकरेंगे? खुद इन्होंने कहना दोनों तोड़ो तो असेंबली कर देते हैं। मेरा तो ये इल्फाज है ही नहीं, मेरे तो इल्फाज है ही नहीं। खुद मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला फरमा रहे हैं, खुद एहसन इकबाल और मरियम नवाज सबसे बड़ी। बट हिसाब इस सियासत में ना कोई असूल होता है, ना कोई ज़ाब्ता होता है, ना कोई ज़बान होती है। नेकेड नंगा मफाद होता है, मतलब जिसके पीछे भागते हैं, झूठ भी बोलते हैं, सच भी बोलते हैं। आपका मतलब है अवाम के सामने कल आप कह रहे हैं केड़े अवाम? नहीं सुन ले, ये अवाम के जरिए आते हैं। काजी साहब करोड़ों जियाउल-हक अवाम था। ये उनके शॉर्ट करोड़ों लोगों ने सुने होंगे। क्या कोई बंदा इतना नगल्ला, उसको अपने सेफ ही अपनी आंखों का सामना नहीं, इतना झूठा नहीं कोई हो सकता? काजी साहब वैसे मैं माफी चाहता हूं, मैं नहीं मानता कि मरियम नवाज अपनी बात से फिर जाएगी, वो सियासत छोड़ देगी। राना सनाउल्लाह यार इस असेंबली को ये जाली कहते थे, पहले ये सुने। और कीड़ा इन्हां दा असूल, कीड़ा ज़ाब्ता। भट्टी साहब, हु यू आर डीलिंग विद? काजी साहब ये बड़े बावकार लोग हैं, झूठ बोल के बावकार बहुत है, मगर वकार की थोड़ा दोस्त ना है। चलो ये पहले सुनो। मुझे बताओ कि इस्तीफे देने चाहिए या इन जाली असेंबलियों का हिस्सा बनना चाहिए? कौन चाहता है कि इन जाली असेंबलियों को छोड़ के इस्तीफा देकर लाहौर वालों, क्या फैसला है? देने इस्तीफे इनके मुंह पर मारे, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। भट्टी साहब हेलो कादी साहब वैसे गल कमा माइंड से नहीं करोगे, उसी नून लीग दे पल्ले कुछ नहीं जे छड़िया। इस शॉर्ट चला के ना, नहीं यार इंसान इन्होंने कहा था ये मैंने मैटर ही मैटर करते हैं, ओहदे मैटर नहीं करते। मनशियात से भी लोग पैसे कमा लेते हैं, नजायज राय से भी।